लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थर्ड ए के एग्जाम्पल समझाए थे। मैंने 5 एग्जाम्पल्स कराए थे, लेकिन आपकी मेरी बुक में 5 थे क्योंकि मेरी बुक्स पुरानी है, आपकी नई है जिसमें 2 एग्जाम्पल और हैं। तो मैं और एक चीज़ और है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल ही करने हैं। एग्जाम में सिर्फ एग्जाम्पल और डेफिनेशंस आती हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो। करने आपको सिर्फ एग्जाम्पल है। थर्ड ए के कल 5 एग्जाम्पल मैंने समझाए थे, उनके सीरियल नंबर देख लेना कि कौन सा फर्स्ट था कौन सा सेकेंड था। मेरी बुक पुरानी थी इसलिए सिर्फ 5 एग्जाम्पल करवाए थे, अब बाकी के 2 एग्जाम्पल। अगर आपका कोई एग्जाम्पल रह जाता है जो मैं आपको PDF में सेंड नहीं करती हूँ या समझाती नहीं हूँ, तो आप मुझे वो एग्जाम्पल सेंड कर देना, क्योंकि मेरी बुक्स पुरानी है तो हो सकता है कि 1-2 एग्जाम्पल आपके रह सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। तो जो आपके 2 एग्जाम्पल रह गए थे वो एग्जाम्पल देखिए। उससे पहले देखिए, मैं फॉर्मूले हैं मैंने वैसे पीछे लिखे हैं और नोट्स बनाकर। आप 2 फॉर्मूले देख लीजिए जो क्वेश्चंस में चाहिए। ध्रुवीय अधोलंब, इसका फॉर्मूला होता है dr/d थीटा, और ध्रुवीय अधस्पर्शी इसका फॉर्मूला होता है r² dθ/dr। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है। प्रदर्शित कीजिए कि वक्र r a थीटा में ध्रुवीय अधोलंब अचर है तथा वक्र r θ a में ध्रुवीय अधिस्पर्शी अचर है। आपको 2 वक्र दिए हुए हैं, एक वक्र है r a थीटा और दूसरा वक्र है r θ a। हमें एक तो प्रूफ करना है कि ध्रुवीय अधोलंब यानी dr/d θ अचर होना चाहिए, दूसरा ध्रुवीय अधस्पर्शी यानी r²dθ/dr ये अचर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वक्र का समीकरण लेती हूँ कि r a थीटा। तो यहाँ से dr/d θ क्या हो जाएगा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे, a आ गया। देखिए ध्रुवीय अधोलंब होता है dr/d θ, a क्या है मेरा कांस्टेंट है। प्रूफ हो गया कि ध्रुवीय अधोलंब क्या होता है, अचर होता है। दूसरे वक्र का समीकरण देखिए r θ a। तो थीटा क्या हो गया, a/r। इसका आप r के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो dθ/dr क्या हो गया, -a/r²। तो ध्रुवीय अधस्पर्शी क्या हो जाएगा, ये होता है r² dθ/dr। तो r² × -a/r²। r² से r² कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस का a, जो कि क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। यदि 2a/r = 1 + cos थीटा हो तो सामान्य संकेतन से सिद्ध कीजिए कि ds/dψ = 2a sin³ ψ। ठीक है, सामान्य संकेतन से यानी हमने जो ये फॉर्मूले पढ़े, हमें इन फॉर्मूले से प्रूफ नहीं करना है, हमें नॉर्मली इसे प्रूफ करना है। मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, साइज इक्वल टू थीटा प्लस में फाई एंगल है डायग्राम। आपके वो डायग्राम सोल्व करके आप पूरा आया था, तो हमें इसी तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, 2a/r = 1 प्लस में कोस थीटा। दोनों तरफ लोग, मैं दोनों तरफ लोग क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करूंगी तो लोग लेने पर अवकलन करना इजी रहेगा वैल्यूज का। बिना लोग करेंगे तो वैल्यूज क्लियर आउट नहीं होगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग लेके इसे सोल्व कर रहे हैं। दोनों तरफ लोग लीजिए, log 2a - log r = log 1 प्लस में कोस थीटा। अब इसका थीटा के सापेक्ष आप अवकलन कीजिए। थीटा के सापेक्ष आप जब इसका अवकलन करोगे तो log 2a तो कांस्टेंट वैल्यू इसका क्या हो गया है, 0। log r का -1/r, और चूंकि थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो dr/dθ। log 1 प्लस कोस थीटा का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा। क्लियर है? नाउ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए तो 2 sin θ/2 cos θ/2। यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगी तो 1 + 2 cos² θ/2 माइनस के 1। 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और एक cos से cos कैंसिल आउट। ये क्या बचेगा, sin θ/2 अपॉन में cos θ/2 यानी -tan θ/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/r dr/dθ क्या मिल गया आपको, tan θ/2। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि tan phi = किसके बराबर होता है, r dθ/dr की। अगर ये वैल्यूज अपोजिट कर देती हूँ तो 1/tan phi क्या हो जाएगा, cot phi, और ये क्या हो गया 1/r dr/dθ। तो यहाँ पुट कर दीजिए तो cot phi किसके बराबर हो गया, tan θ/2 के। tan θ/2 को लिख सकती हूँ, आपको पता है tan 90 - θ किसके बराबर होता है, cot 90 - θ बराबर होता है tan θ के। तो यहाँ पे tan θ/2 को आप लिख सकते हो cot π/2 माइनस के θ/2। ये आपको क्या मिल गया, phi = π/2 माइनस के θ/2। लेकिन हमें पता है कि साई किसके बराबर होता है, थीटा प्लस फाई के। फाई की वैल्यूज पुट कीजिए तो ये क्या हो गया, π/2 माइनस के θ/2।
सोल्व करोगे तो साई क्या हो गया, पाई बाय 2 प्लस में थीटा बाय 2। एक फॉर्मूला ध्यान रखना, ये सिर्फ फॉर्मूला है कि डी साई ओवर डी एस ये बराबर होता है 1/2 डी थीटा ओवर डी एस के। ये फॉर्मूला है, आप उसे फॉर्मूला ध्यान रखना। कहाँ से आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मेथड को सारा डेरिवेशन सोल्व करके फॉर्मूला फाइंड आउट किया है। तो डी साई ओवर डी एस की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 डी थीटा ओवर डी एस। मुझे करना है डी एस ओवर डी साई, तो अपोजिट कर दीजिए। तो डी एस ओवर डी साई इज इक्वल टू 2 डी एस ओवर डी थीटा। डी एस ओवर डी साई, डी एस ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या होती है, √r² प्लस डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। डी आर ओवर डी थीटा आपने निकाल लिया है, ये रहा, क्या हो जाएगा r tan थीटा बाय 2, यानी r² tan स्क्वायर थीटा बाय 2। r² कॉमन लीजिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 sec स्क्वायर थीटा बाय 2, ये क्या मिल गया sec थीटा बाय 2। तो ds ओवर डी साई आपका हो जाएगा 2r sec थीटा बाय 2। r की जो मान है इस समीकरण 1 से पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2a/1 प्लस कोस थीटा। पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, देखिए ये तो छोड़िए 1 प्लस कोस थीटा, आप इसका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो 2a/1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस के 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी सेक क्यूब थीटा बाय 2। तो ये हो गया 2a सेक थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 की वैल्यू जब यहाँ से रखिए तो ये क्या हो जाएगा साई माइनस में पाई बाय 2। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, चूंकि सेक और कोस में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो सेक 90 माइनस साई किसके बराबर होता है, कोसेक साई। तो ds ओवर डी साई आपका हो गया 2a कोसेक क्यूब साई, और कोसेक साई यानी 1/sin साई। तो ds ओवर डी साई इज इक्वल टू 2a साइन अपॉन में साइन क्यूब साई। ये दो एग्जाम्पल थे आप लोगों के, जो आप लोगों के नई बुक में है, मेरी बुक में नहीं थे। अगर कोई भी एग्जाम्पल रह गया तो बता देना, मैं फिर और समझा दूंगी। कुछ फॉर्मूले देखिए, ध्रुवीय अधिस्पर्शी का फॉर्मूला होता है r² डी थीटा ओवर डी आर। ध्रुवीय अधोलंब का फॉर्मूला होता है dr ओवर डी थीटा। ध्रुवीय स्पर्श रेखा की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है r √1 प्लस r² डी थीटा ओवर डी आर का होल स्क्वायर। और ध्रुवीय अभिलंब की लंबाई का फॉर्मूला होता है √r² प्लस में dr ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को सेंड कर दूँ। अब थर्ड भी देखिए, कल हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, मैं फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करूंगी। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, हमें क्वेश्चंस में दिया होता है कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के जो बीच का कोण है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है tan phi इज इक्वल टू r डी थीटा ओवर डी आर। ये फॉर्मूला है। स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई, किसी भी स्पर्श रेखा पर ध्रुव से लंब की लंबाई, इसका ये क्वेश्चन में दिए होते हैं, लंब की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है 1/p² इज इक्वल टू u² प्लस में du ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, जहाँ u आपको थीटा का फलन दिया हुआ होगा। देखिए अब है पदिक समीकरण की पदिक समीकरण क्या होती है। देखिए किसी दिए हुए वक्र r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा के लिए P तथा R के संबंध को उस वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं। किसी दिए हुए वक्र R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा के लिए P तथा R के संबंध को उस वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं, जहाँ P ध्रुव से वक्र के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत दूरी है। देखिए हमें एक वक्र दिया हुआ है R इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, हम इसे सोल्व करेंगे और हम एक इक्वेशन निकालेंगे P और R में के बीच में सोल्व करके। तो जो P और R के बीच में जो रिलेशन आता है, जो भी संबंध आता है, ये इस वक्र का क्या कहलाता है, पदिक समीकरण कहलाता है, जहाँ ये स्मॉल p है वो किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत दूरी है। अब पदिक समीकरण दो फॉर्म में ज्ञात करनी है, जब एक वक्र कार्तीय रूप में हो और दूसरा ध्रुवीय रूप में हो। तो देखिए कार्तीय रूप में हो तो हम कैसे सोल्व करेंगे, ये मेथड ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी बेसिस पे सोल्व होंगे कार्तीय के। माना वक्र का समीकरण है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0। आपको एक वक्र का समीकरण दिया हुआ है कार्तीय रूप में कि f इज फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0, और हमें पता है कि r² किसके बराबर होता है, x² प्लस में y²। क्लियर है। नाउ किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा का समीकरण, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, आपने नॉर्मली एक इक्वेशन ये तो पढ़ी होगी, अगर कोई भी दो बिंदु है x1 और y1 तो y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर dx इंटू x माइनस में x1। ये किसी बिंदु x1 y1 पर क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा का
समीकरण कहलाती है। 12th क्लास में पढ़ा है। यहाँ मैं बिंदु एक्स वाई पर निकाल रही हूँ स्पर्श रेखा का समीकरण, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू कैपिटल एक्स माइनस एक्स। ठीक है, नाउ देखिए ये वैल्यूज को यहीं रहने दीजिए, इस वैल्यूज को इधर लेकर आइए यार। ठीक है, यहाँ लेके आओगे तो क्या हो गया, माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इस बिंदु पर मूल बिंदु से खींची गए लंब की दूरी फाइंड करेंगे। तो एक नॉर्मली आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। जब आप इस रेखा के ऊपर मूल बिंदु से कोई भी लंब डालते हैं तो डाले गए लंब की जो दूरी होती है वो क्या होता है, 0 0 ओरिजिन पॉइंट से जा रही है, तो यहाँ पुट कर दोगे a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस में c अपॉन में जो x और y के कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी ये है जो थर्ड इक्वेशन निकालोगे। अब इस थर्ड इक्वेशन स्पर्श रेखा 3 पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की दूरी ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, क्या मिलेगा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, और वाई का कोफिशिएंट है 1 प्लस डी वाई। अब उसके बाद समीकरण 1, सॉरी ये 4 हो गई यहाँ पे, समीकरण 1, 2 और 4 से हम x और y का जब विलोपन कर देंगे तो हमें कार्तीय और आर्मिक इक्वेशन कहलाएगी जो कि पदिक समीकरण कहलाती है। क्लियर है। तो जब कार्तीय रूप में इक्वेशन दी हुई हो तो पदिक समीकरण हम इसी तरीके से ज्ञात करेंगे कि आपको एक इक्वेशन दी हुई होगी फंक्शन ऑफ एक्स वाई, हमें आर की वैल्यू पता है, हमें उस इक्वेशन पहले किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना होगा, फिर उस पर मूल बिंदु से किसी बिंदु से डाले गए लंब की दूरी फाइंड करेंगे, और तीनों इक्वेशन से जब एक्स वाई का विलोपन कर देंगे तो हमें पदिक रूप में समीकरण फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर है। ध्रुवीय रूप के लिए देखिए, ध्रुवीय रूप के लिए तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिर्फ पदिक समीकरण ज्ञात करना जब वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में हो। माना वक्र का समीकरण क्या है, r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, तो इसकी पदिक समीकरण की इक्वेशन होगी 1/p स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 इंटू डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। जहाँ डी आर ओवर डी थीटा आप इससे निकाल लोगे, आर आपको थीटा का फलन दिया हुआ है। समीकरण 1 और 2 से थीटा का विलोपन कर दीजिए, जैसे ही समीकरण 1 और 2 से थीटा का विलोपन करोगे आपको क्या मिल जाएगी, पदिक समीकरण मिल जाएंगी। ये होगी ध्रुवीय रूप की। अब ये कुछ ये फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है, tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा ओवर डी आर। इसके एग्जाम्पल मैं आपको कल सोल्व कराऊंगी। अगर कोई भी थर्ड ए में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। इसके एग्जाम्पल कल सोल्व कराऊंगी और कल ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी।